हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं स्कोप ऑफ बायोलॉजी की कि बायोलॉजी का क्या स्कोप होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आ चुका है, क्लास 12th आईसीएसई बोर्ड का और 10th का भी रिज़ल्ट आ चुका है आईसीएसई बोर्ड का, और सीबीएसई का रिज़ल्ट जो है अभी कुछ दिन बाद आने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जब कोई बच्चा क्लास 10th का एग्ज़ाम देता है और जब उसका रिज़ल्ट आता है, जब वो पास हो जाता है, तो उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन होता है। सबसे पहले उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि उसको 11th में क्या लेना है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, किस फील्ड में उसको जाना है। तो ये फील्ड्स हैं और बच्चे को नॉलेज नहीं होता है कि कौन सा सब्जेक्ट उसको ऑप्ट करना चाहिए, कौन सा ऑप्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभार कुछ बच्चे जो हैं गलत तरीके से सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं, बाद में फिर वो 12th के बाद जो है वो परेशान होते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ कि क्लास 11th में जो बच्चे अब जा रहे हैं और अगर उन्होंने बायोलॉजी ली हुई है सब्जेक्ट के तौर पे, और या सोच रहे हैं कि 11th में मैं बायोलॉजी ले लूँ, तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन ये रहता है कि अगर मैंने बायोलॉजी ले लिया तो आने वाले समय में फ्यूचर में क्या स्कोप है। उनको फ्यूचर के स्कोप की ज़्यादा चिंता रहती है कि फ्यूचर में वो क्या करेंगे अगर ये सब्जेक्ट को वो ऑप्ट करते हैं, चूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी लेने के फ़ायदे क्या हैं, और क्लास 11th में अगर आपने बायोलॉजी ऑप्ट किया है तो आप कौन कौन सी फील्ड में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट वो लिए जाएं जो आने वाले समय में क्या हो, हमारे लिए बेनिफिशियल हो और हम उन सब्जेक्ट से आगे स्टडी कर कर जो है एक अच्छी जॉब पा सकें। तो ये हमारे लिए मेन है। तो आज हम बात करते हैं बायोलॉजी के स्कोप की। जैसा कि लोग जानते हैं, लोग कहते हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है बहुत ही टफ सब्जेक्ट है और बहुत ही महंगा सब्जेक्ट है। इस फील्ड में करियर बनाना भी यानी मतलब बहुत सारा खूब सारा पैसा चाहिए होता। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा हो। तो पैसा तो हर फील्ड में लगता है, पर कहीं ज़्यादा लगता है, कहीं कम लगता है। पर लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि बायोलॉजी जो है महंगा सब्जेक्ट है और इससे फ्यूचर में जो है बहुत महंगी पढ़ाई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज मैं आपको बताता हूँ स्कोप ऑफ बायोलॉजी क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले आप बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्कोप ऑफ बायोलॉजी इस सर्कल में। तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या भाई तुमने बायोलॉजी ले रखी है तो क्या तुम्हें डॉक्टर बनना है। तो बस लोगों को सिर्फ इतना ही मालूम है कि बायोलॉजी लेके सिर्फ डॉक्टर बनते हैं, और लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले चलिए ठीक इसी फील्ड को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो बात कर रहे थे भाई स्कोप ऑफ बायोलॉजी का। तो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन से मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो वो है आपका नीट, एम्स और जिपमर। ये आजकल क्या है, मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। इन एग्ज़ाम में बैठने के लिए, अपेयर होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, 10+2 मतलब 12th, या तो आप क्या हों, पास्ड हों, या आपने 12th का एग्ज़ाम दिया हो तो आप अपेयरिंग स्टूडेंट अगर हैं फाइनल ईयर के, तो आप इस एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन एग्ज़ाम को आप देने के बाद आपकी रैंक आएगी ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। तो जो भी आपकी रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होंगे, कोर्सेज मिलेंगे। तो नीट, एम्स और जिपमर का एग्ज़ाम देने के बाद लोगों की जो रैंक आती है और रैंक के अकॉर्डिंग क्या होता है, उनको कोर्सेज मिलते हैं। तो कौन कौन से कोर्स मिल सकते हैं, अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको टॉप में मेडिकल फील्ड में टॉप पे क्या चलता है, MBBS चलता है। सेकंड नंबर पर आता है आपका BDS जो डेंटल होता है, दांत के रिलेटेड, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। उसके बाद आता है BHMS यानी होम्योपैथी, और उसके बाद आपका आता है आयुर्वेदिक, BAMS आता है, और उसके बाद आपका आता है BUMS यानी यूनानी। ये 5 कोर्सेज हैं जो आप मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं।
तो अगर आप ये कोर्सेज आप कर लेते हैं तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, मेडिकल के जितने भी ये कोर्सेज मैंने आपको बताएं, ये सारे कोर्सेज जो होते हैं 1/2 ईयर यानी 5.5 साल के ये कोर्सेज होते हैं सारे कोर्सेज। तो आप अगर मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और आपने ये एग्ज़ाम इनमें से तीनों में से कोई भी क्वालिफाई कर लिया तो आपकी रैंक जो भी होगी, टॉप रैंक पे ये मिलता है, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये, तो ये सारे ये दे रखे हैं कोर्सेज। तो ये 5.5 साल का समय लगता है और इसको आप करने के बाद ये सारे बैचलर कोर्सेज हैं। तो इन कोर्सेज को करने के बाद जो है आपको जो है डॉक्टर की डिग्री जो है वो अवार्ड कर दी जाती है, मिल जाती है आपको। तो ये बहुत ही, ये कहें कि बायोलॉजी के स्कोप में नंबर टॉप पे जो सब्जेक्ट जो आजकल ये चल रहे हैं या फील्ड जो भी है, वो मेडिकल की फील्ड जो है सबसे ज़्यादा या सबसे अच्छी फील्ड कही जाती है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो इनकी ये कोर्सेज जो है आप कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, उसके बाद आप अपना क्लिनिक खुद का खोल सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं और किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप जॉब कर सकते हैं और उससे अच्छी अर्निंग कम मिनिमम आप जो है 50,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ जो है आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गई भाई हमने बात करी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की। अब इसी का मेडिकल का ये बात हो गई, अब बात करते हैं दूसरी फील्ड क्या है। दूसरी सबसे अच्छी फील्ड जो है वो है बायोलॉजी की, वो है हमारी क्या है, नर्सिंग। नर्सिंग जो है बहुत ही अच्छी फील्ड है, स्पेशली गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी फील्ड मानी जाती है कि नर्सिंग। और नर्सिंग जो है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही मिल के आप कर सकते हैं नर्सिंग। तो नर्सिंग के कोर्सों की अगर मैं बात करूं तो नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है, इसमें भी एलिजिबिलिटी चाहिए होती है कि आप पहली चीज़ तो क्या है 12th पास्ड हों और या फिर आपने 12th का अभी एग्ज़ाम दिया हो तो आप फाइनल ईयर यानी 12th के का बोर्ड एग्ज़ाम आपने भी दिया तो आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं। तो अगर ये किया है तो आप नर्सिंग के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो नर्सिंग के लिए क्या होता है कि आपके कोर्सेज, सबसे बेस्ट कोर्स जो होता है नर्सिंग का होता है वो कहा जाता है बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग में आपको जो है हेड नर्स या की पोस्ट जो है मिल जाती है। तो बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं, उसके अलावा आप जीएनएम भी कर सकते हैं और आप एएनएम भी कर सकते हैं। तो ये नर्सिंग के फील्ड है। तो आप बीएससी कर सकते हैं, बीएससी के बाद आप एमएससी भी कर सकते हैं और उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं नर्सिंग से। तो नर्सिंग से बीएससी एमएससी पीएचडी करने के बाद आप नर्सिंग स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं और अगर आपने नर्सिंग बीएससी नर्सिंग वगैरह किया है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एलिजिबल भी हैं और आप प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में भी अच्छी तरह से आप जॉब कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग जो होता है वो 4 साल का कोर्स होता है, एमएससी नर्सिंग जो है आपका 2 साल का कोर्स है, पीएचडी जो होता है वो 3+ ईयर का होता है, 3 से 4 साल भी लग जाते हैं, 5 भी लग जाते हैं। जीएनएम जो होता है ये आपका 3 साल का कोर्स होता है, एएनएम जो होता है वो आपका 1.5 ईयर का होता है, अप्रॉक्स मान के लिए 2 ईयर तक का ये कोर्स होता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो है अलग अलग तरीके से अपना बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम कराती हैं और इन कोर्सेज़ को आप करके जो है बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और इस वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, सबसे ज़्यादा बीएससी नर्सिंग। और इन चीज़ों का चाहे मेडिकल एंट्रेंस की बात करें या नर्सिंग की बात करें, इनका स्कोप जो है कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। जब तक लाइफ है अर्थ पर तब तक जो है हमको क्या चाहिए, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती रहेगी, हमको नर्सिंग की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो इस फील्ड में अगर आप जाते हैं तो आप एटलीस्ट ये मान के चलिए गवर्नमेंट सेक्टर पे जो है आप एटलीस्ट 35,000 से लेकर जो है आप जो है इस फील्ड में एटलीस्ट कम से कम 1 लाख प्लस सैलरी जो है आप इसमें पा सकते हैं अगर गवर्नमेंट सेक्टर पर हैं। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्टर पे हैं तो आपको जो है 1 लाख प्लस सैलरी है नर्सिंग में, 1 लाख प्लस किसमें है, सेंट्रल गवर्नमेंट में के जो हॉस्पिटल्स हैं। और स्टेट गवर्नमेंट के अगर हॉस्पिटल्स हैं तो उसमें आप जो है एटलीस्ट मान के चलिए 50+ है सैलरी इसमें, तो एटलीस्ट ये। तो वैसे ही आपका जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि 1 लाख के अराउंड जो है इसमें भी सैलरी है। तो इसमें कितनी सैलरी है, आप इसमें भी अगर गवर्नमेंट सेक्टर पे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के आप डॉक्टर हैं तो आपको 1 लाख प्लस सैलरी है और स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो आपकी 50+ सैलरी जो है इसमें। तो ये था आपका मेडिकल फील्ड। अब आपकी थी नर्सिंग फील्ड। अब मैं बात करता हूँ बायोलॉजी के नेक्स्ट
फील्ड की। तो नेक्स्ट फील्ड जो है इसमें वो आजकल जो आ रही है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर फील्ड की बात करता हूँ। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि एग्रीकल्चर का बायोलॉजी से क्या लेना है। तो आपको मैं बता दूं, बायोलॉजी का एग्रीकल्चर से बहुत गहरा नाता है, यानी बहुत बड़ा लेना देना है। तो अगर आप एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए यूपी कैटेट हो गया, ICAR हो गया, BHU हो गया और AMU हो गया। तो इनका आप एंट्रेंस देकर आप एग्रीकल्चर की फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। तो यूपी कैडेट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ICAR का भी होता है, BHU का, AMU का, इनके सबके एंट्रेंस होता है। और उसके अलावा बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो एग्रीकल्चर का एंट्रेंस कराती हैं। तो इसको यूपी कैडेट का अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको जो है स्टेट लेवल में बहुत ही अच्छे कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो पहले मैं बताता हूँ, इस फील्ड में आप BSc कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं और PhD भी कर सकते हैं, और आप इसमें BTech भी कर सकते हैं और MTech भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा आप एग्रीकल्चर में MBA भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही टॉप कोर्सेज़ हैं। तो आप जो हैं BSc, MSc, PhD जो है, बहुत सारे एग्रीकल्चर में कोर्सेज होते हैं, हॉर्टिकल्चर है, प्लांट ब्रीडिंग, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। और ICAR का अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप BTech, MTech कर सकते हैं और MBA भी कर सकते हैं। बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ से आप एग्रीकल्चर में आप MBA भी कर सकते हैं। और BTech और MTech के लिए आपको ICAR का एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ICAR जो है एग्रीकल्चर का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, और ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो इस फील्ड में अगर आप जिस तरह मैथ्स लेके स्टूडेंट IIT करते हैं, उसी तरह एग्रीकल्चर की फील्ड में अगर आपको जाना है तो अगर ICAR का एंट्रेंस आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप BTech, MTech यानी कर सकते हैं, आप बायो लेकर आप इंजीनियर बन सकते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में। तो ये इस फील्ड में आप करके आपको जॉब कहाँ मिलेगी? सबसे पहली चीज़ तो अगर आप इससे कर सकते हैं तो अगर BSc, MSc, तो सबसे पहली चीज़ आप टीचिंग सेक्टर में आ सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके अलावा आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। उसके अलावा आप किसान कॉल सेंटर में आपको जॉब मिल सकती है। और ऐसे बहुत सारी जो सीड इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे बीज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो ऐसी जगहों पर आपको जो है जॉब मिलने के चांसेस रहते हैं। और इस फील्ड में जो है आप ये मान के चलिए, इस फील्ड में 50,000 से लेकर आप 1 लाख तक प्लस सैलरी जो है आप इसमें इस सेक्टर में अर्न कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर। और पहली चीज़ आप बता दूं, एग्रीकल्चर में आप अगर चाहें बायो से हों, आपने 12th किया हो, या आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ऑप्ट किया हो, या आपने मैथ्स सब्जेक्ट ऑप्ट किया हो क्लास 12th में, तब भी आप एलिजिबल हैं यूपी कैडेट एग्ज़ाम के लिए। तो ये 3 सेक्टर जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर थे जो मैंने आपको बताए। अब मैं नेक्स्ट सेक्टर की बात करता हूँ। वो नेक्स्ट सेक्टर क्या है? इसमें आता है बी फार्मा, यानी फार्मेसी की अगर मैं बात करूँ तो फार्मेसी जो है ये भी एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। तो आप अगर आपने 12th बायोलॉजी से कर लिया है तो आप जो हैं डी फार्मा कर सकते हैं। उसके अलावा आप बी फार्मा कर सकते हैं। उसके अलावा आप एम फार्मा कर सकते हैं। उसके अलावा आप फार्मा में PhD भी कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज जो हैं आप कर सकते हैं। तो ये 2 साल का है, ये आपका जो है 3 इयर्स का है, ये आपका 2 इयर्स का है, और ये आपका 3+ ईयर का है। तो ये कोर्सेज आप कर जो है फार्मा इंडस्ट्री में अपना करियर आप बना सकते हैं। जितनी भी दवा फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर आपको जो है जॉब आसानी से मिल सकती है। और गवर्नमेंट सेक्टर पर भी आपको फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर पर भी आप जो अगर ये कोर्सेज आप उन्हें कर रखे हैं तो आपको जो है ये मान के चलिए स्टेट गवर्नमेंट में 50+ सैलरी मिलेगी। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आपको 1 लाख+ सैलरी भी मिल जाएगी गवर्नमेंट सेक्टर में।
तो ये बहुत ही अच्छा स्कोप है बायोलॉजी का इस फील्ड में, फार्मेसी में। अब बात करते हैं स्टूडेंट फिजियोथेरेपी की। तो हमारा एक नई फील्ड जो है, बहुत ही अच्छी फील्ड एक आ रही है आजकल, वो कौन सी है? उसका नाम है फिजियोथेरेपी। तो ये हमारी क्या है? एक नई फील्ड है। तो फिजियोथेरेपी में आप डीपीटी कर सकते हैं, आप बीपीटी कर सकते हैं, आप एमपीटी कर सकते हैं और आप पीएचडी भी कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी की बात कर सकता हूँ मैं। तो आजकल ये बहुत ही अच्छा स्कोप है फिजियोथेरेपी में। आप वही 10th-12th पास करके, आप 12th पास आउट हैं तो आप जो है फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। तो ये कोर्स 2 साल का है, ये आपका जो है 4 ईयर का है, ये आपका 2 ईयर का, और पीएचडी जो है वो इसमें जो है 3+ ईयर की पीएचडी है। तो आप फिजियोथेरेपी का अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो कैसे क्या स्कोप है इस फील्ड में? आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? आप जो है एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक ट्रेनर बन सकते हैं, आप एक कोच बन सकते हैं, आप एक टीचर बन सकते हैं, और आप जो हैं एक क्लिनिक में भी आप अपना खोल सकते हैं, वहाँ पर भी आप एज ए जॉब कर सकते हैं, और आप हॉस्पिटल्स में आप एलिजिबल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल। तो इन कोर्सेज से करने से ये है कि आपको नीट में अभी फिजियोथेरेपी को नहीं ऐड किया गया है, और इनमें डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है और एंट्रेंस भी है कई यूनिवर्सिटियों में। तो ये आप जब कोर्स कर लेते हैं तो आपको जो है नाम के आगे जो है DR जो है वो लग सकता है ईजिली। अगर आप नीट एंट्रेंस नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप ये कोर्सेज कर लीजिए। तो ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो है आपको डॉक्टर की डिग्री मिल सकती है। तो इस फील्ड में भी बड़ा अच्छा स्कोप है, और इस फील्ड में भी आप जो है 30,000 से लेकर आप जो है एटलीस्ट 1 लाख तक जो है वो सैलरी हो सकती है। तो बहुत ही अच्छा करियर है इस फील्ड में, आप फिजियोथेरेपी में ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड की मैं बात करता हूँ, वो है हमारा क्या चीज़ है? टीचिंग सेक्टर। आप टीचर बन सकते हैं, सबसे अच्छी चीज़ टीचिंग कर सकते हैं। तो इस फील्ड में आप क्या कर सकते हैं? आप टीचर कैसे बन सकते हैं? अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो आप क्या कर सकते हैं? बायोलॉजी से आप क्या कर सकते हैं कि ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं बायोलॉजी लेकर, मतलब बीएससी आपने कर रखा है, बीएससी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, और आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये तो हुए बेसिक कोर्स। तो बीएससी करने के बाद आप जो है प्लस इसमें टीचिंग सेक्टर में अगर जाना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो हैं BLED कर सकते हैं, जिसको हम लोग आजकल BTC के नाम से भी जानते हैं। BTC हो गया। आप NTT भी कर सकते हैं छोटी क्लासेस में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं। तो ये एंट्रेंस मतलब आप देकर और ये कोर्सेज कंप्लीट करके जो है आप टीचिंग सेक्टर में आ सकते हैं। बीएससी आपको मैं बता दूं 2 साल का होता है, बीएससी 3 साल का है, एमएससी 2 साल का है, पीएचडी जो है वो 4 ईयर की होती है, 4 ईयर प्लस भी हो सकता है। बीएड आपका 2 साल का हो गया, डीएलएड आपका 2 साल का है, बीटीसी जो है वो भी आपका 2 साल, एनटीटी जो है 1 ईयर का। इसी से ये तो बैचलर कोर्सेज थे। इसी एवरेज में आप मास्टर कोर्स भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग एमएड बोलते हैं। तो एमएड भी 2 साल का है। आप एमफिल भी कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज जो हैं इनके थ्रू जो है आप टीचिंग सेक्टर में जा सकते हैं, और इस सेक्टर में जो है आप जो है 20,000 से लेकर आप जो है एटलीस्ट 1 लाख तक सैलरी को अर्न कर सकते हैं अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। तो अदरवाइज़ आप प्राइवेट सेक्टर पर भी जो है आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, अच्छा सैलरी पा सकते हैं। उसके अलावा आप अपना कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं और स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की भी आप तैयारी करा सकते हैं। तो ये टीचिंग सेक्टर जो है एक सदाबहार सेक्टर है, जो आप पूरा लाइफ लॉन्ग जो है हमेशा जब तक आप हैं जीवित तब तक आप जो है टीचिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फील्ड माना जाता है। उसके अलावा अब मैं बात करता हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों के कोर्सेज होते हैं, कोई कोर्स होता है, फील्ड है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल जो है
ये भी बहुत ही अच्छी फील्ड है बायोलॉजी की। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें आपको मैं बता दूं पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, एक नहीं बहुत कोर्सेज हैं। चाहे आप डिप्लोमा ले लीजिए, कार्डियोलॉजी का ले लीजिए, आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, उसके अलावा आप ओटी का कर सकते हैं, उसके अलावा आप स्पीच थेरेपी का डिप्लोमा कर सकते हैं, नर्सिंग अटेंडेंट का की भी आप जॉब कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, लगभग डायलिसिस का होता है, मतलब रेडियोलॉजी का होता है, एक्सरे का होता है, ऐसे इसमें बहुत सारे, कम से कम एटलीस्ट ये मान के चलिए 35 प्लस कोर्सेज हैं जिनको आप पैरामेडिकल के कोर्सेज को आप कर सकते हैं और हॉस्पिटल में आप जो है बहुत ही अच्छी आप जॉब कर सकते हैं। तो अगर आपने ये कोर्सेज आपने डिप्लोमा वगैरह कर रखे हैं, कार्डियोलॉजी, लैब टेक्नीशियन और ओटी ऑपरेशन थिएटर का या स्पीच थेरेपी का होता है, नर्सिंग अटेंडेंट का होता है, एक्सरे का होता है, डायलिसिस का होता है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, 35 प्लस समथिंग जो है कोर्सेज हैं। तो इनको आप करके जो एटलीस्ट ये मान के चलिए आप 30,000 से लेकर आप जो है आप 75,000 तक जो है आप सैलरी जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही अच्छा सेक्टर है मेडिकल की फील्ड में, और गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा सेक्टर है। चाहे आप नर्सिंग ले लीजिए, चाहे आप पैरामेडिकल ले लीजिए, चाहे टीचिंग ले लीजिए, ये बहुत ही अच्छे स्कोप हैं इस बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाई मैंने तो मेडिकल ले लिया, बायो ले लिया, तो मैं आगे मैं अगर आईएएस की तैयारी करना चाहूँ या पीसीएस की, तो मैं वो क्या कर सकता हूँ? तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बायोलॉजी लेके जो आप आईएएस नहीं बन सकते, पीसीएस नहीं बन सकते, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप जो है तो उस फील्ड की मैं बात करता हूँ। तो अगर हम बायो ले चुके हैं तो हम सिविल एग्ज़ाम का भी एंट्रेंस दे सकते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, पीसीएस का हो या आईएएस का हो, या ठीक है, तो जो भी बड़ी पोस्टें जितनी हो, चाहे सिविल एग्ज़ाम में, चाहे यूपी पीसीएस का हो, आईएएस का हो या आईएफएस का हो, तो इन एग्ज़ाम्स में भी आप इजीली जो है बैठ सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि सिविल की कैसे करेंगे, तो आपने क्या किया, 10th बायोलॉजी से कर लिया, उसके बाद आप इनमें से कोई भी कोर्स कर लीजिए, ग्रेजुएशन वाला कोर्स, उसके बाद जो है आप डायरेक्ट जो है यूपीएस के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। बस उसके लिए क्या चाहिए होता है, एलिजिबिलिटी होती है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो 50% होना चाहिए मिनिमम, और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका जो है 55+% होना चाहिए। तो अगर इतना परसेंटेज है तो आप आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, आईएफएस के लिए तैयारी कर सकते हैं। कोई भी डाउट नहीं है कि आप सिविल सर्विस में नहीं जा सकते, बिल्कुल आप डेफिनेटली आप सिविल एग्ज़ाम जो है उसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये फील्ड है। उसके बाद मैं आपको फील्ड बताता हूँ, स्पोर्ट की फील्ड की बात करते हैं। स्पोर्ट की फील्ड में अगर आपने वैसे बायो ले रखा है तो सबसे पहली चीज़, अगर आपने जैसे बीपीटी वगैरह कर रखा है तो आप क्या है स्पोर्ट की फील्ड में जो भी, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है या कोई भी टीम है, चाहे फुटबॉल की टीम हो, तो हर एक आजकल टीमों में क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट ज़रूर रखा है। एक नहीं कई फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, ये हमारे प्लेयर्स की हेल्थ का ध्यान रखते हैं। तो उनकी फ़िटनेस को लेकर जो है आजकल हमारी सरकार बहुत ज़्यादा अवेयर है। तो अगर आपने डीपीटी, बीपीटी, एमपीटी वगैरह कुछ कर रखा है, फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रखा है, तो आप एक बहुत ही अच्छे जो है ट्रेनर बन सकते हैं। आप अपनी खुद की जिम भी खोल सकते हैं। उसके अलावा आप जो है इंडियन क्रिकेट टीम, चाहे फुटबॉल की हो, चाहे हॉकी की हो, कोई भी इसमें जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर उसमें आपकी एक जॉब लग जाती है तो आप बहुत अच्छे जो है सैलरी आप अर्न कर सकते हैं। तो बीपीटी वगैरह करके आप क्या कर सकते हैं, आप एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं, जिम के आप जो हैं कोच बन सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी फील्ड है जिसमें आप जो है जा सकते हैं। उसके अलावा मैं नॉर्मली, अब बहुत सारे लोग होते हैं अरे भाई बायोलॉजी ले लिया है तो तुम कैसे आगे रेलवे का एग्ज़ाम दोगे, एसएससी का दोगे, तो आप परेशान मत होइए। आप समझिए, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना हो, एसएससी के लिए क्या चाहिए होता है, 10th पास होना चाहिए। उसके अलावा क्या चाहिए, 12th, या तो आप 12th पास हो,
या तो आप क्या कर रहे हो, ग्रेजुएशन हो किसी भी सब्जेक्ट से, वो कोई मैटर नहीं करता। तो ये आपने 10th कर रखा है, 12th कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप इजीली जो है एसएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप एसएससी का दे सकते हैं, आप बैंक का भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप क्लर्क के लिए या फिर और बड़ी पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई बैंक में आप अप्लाई करते हैं। उसके अलावा आप रेलवे में भी आप एलिजिबल हैं। आपने 10th कर रखा हो, आपने 12th कर रखा हो या आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो भी आप जो है रेलवे के लिए भी आप एलिजिबल हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे। उसके अलावा कोई भी जो गवर्नमेंट वैकेंसी अगर आती है तो आप उसमें जो है, अगर आप 12th किया है और आपने या मान लेते हैं बीए या बीकॉम या आपने बीएससी कर रखा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप गवर्नमेंट वैकेंसी में भी आप जो है एलिजिबल हैं। ये तो हमारे बहुत ही अच्छे इस फील्ड थी बायोलॉजी की, जिसमें आप अपना कैरियर जो है बना सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इससे बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं है पूरी दुनिया में। बायोलॉजी की बहुत फील्ड है। जिस तरह आपने कोई पेड़ देखा होगा, पेड़ में बहुत सारी ब्रांचें होती हैं, ठीक उसी तरह बायोलॉजी जो है एक क्या है, पेड़ है, और इसमें इतनी ब्रांचें हैं कि आप जो हैं, आप इनकी ब्रांचें लर्न करते करते जो हैं आप परेशान हो जाएंगे। इतने सेक्टर हैं इस फील्ड में, हर एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर स्टडी होती है और उसको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की आप स्टडी करके जो है और आगे भी आप जा सकते हैं। रिसर्च की फील्ड में, फॉरेंसिक लैब में, तो इन सब में चीज़ों में भी आप डीएनए एक्सपर्ट आप बन सकते हैं, या फॉरेंसिक लैब में आपको बहुत अच्छा स्कोप है। रिसर्च सेक्टर पर भी आप जो है जा सकते हैं, चाहे आप रिसर्च सेक्टर की बात करें उसमें भी आपको जो है बहुत ही अच्छी जॉब मिल सकती है। और उसके अलावा आप जेनेटिक की फील्ड में जा सकते हैं। जेनेटिक फील्ड में आप जाकर बहुत अच्छे आप साइंटिस्ट बन सकते हैं और आगे बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका करियर जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जब तक है दुनिया तब तक है बायो का स्कोप। जैसा कि आज आजकल आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। कोरोना के चक्कर में सारे सेक्टर बंद हो गए हैं। सारे सेक्टर, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर्स, जो भी इंडस्ट्री, सब टोटल ओवरऑल स्पोर्ट्स सब बंद है इस समय कौन पैसा कमा रहा है? बायोलॉजी से पढ़ने वाले डॉक्टर्स और साथ ही साथ जो हैं मेडिकल फैकल्टीज़, पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ, फार्मेसी। तो ये आपका ये सेक्टर के लोग जो हैं इस समय जो है बहुत ही ज़्यादा जो है अर्न कर रहे हैं। पैरामेडिकल के रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं, फार्मेसी के लोग जिन्होंने ये सब कर रखा है, पैरामेडिकल जिन लोगों ने कोर्स कर रखे हैं, नर्सिंग के लोगों ने, और उसके अलावा जो मेडिकल फील्ड में है तो इन, या फिजियोथेरेपी, तो इन सारी चीज़ों ने ये जो कैरियर जो इन लोगों ने कर बनाए हैं, इन फील्ड के लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, आज जॉब कर रहे हैं। सब लोग घर में बैठे हैं, ये लोग पैसा कमा रहे हैं। तो क्या इनका स्कोप कम है क्या और सब्जेक्टों से? जो लोग कहते हैं कि बायो में स्कोप नहीं, बायो में इतना स्कोप है जितना किसी में स्कोप नहीं है। आप एक बार आप इसमें पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, फ्यूचर बहुत अच्छा आपका होगा, बहुत ही फ्यूचर आपका क्या होगा, ब्राइट होगा। बायो है तो सब कुछ है, वरना इस दुनिया में कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू।